आपके अपने स्टार चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हमने देखा था कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जिस प्रकार से उसमें कुछ बंध बन रहे हैं, कुछ बंध टूटते हैं, उसके आधार पर किसमें अभिकारकों में कुछ बंध बन रहे हैं, कुछ बंध टूटते हैं, तो उसके आधार पर तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के बनने व टूटने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। वो किस प्रकार से बंधों का बन रहा है, निर्माण हो रहा है या टूट रहे हैं, उसके आधार पर हमने बहुत सारी अभिक्रियाएं बताई है। और उसके प्रकार तो सबसे पहली अभिक्रिया का प्रकार है जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी का नाम योगात्मक अभिक्रिया भी है, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उत्पाद कैसा बन रहा है? सिंगल प्रोडक्ट, एकल उत्पाद का निर्माण होता है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम सिंपल उदाहरण लें कि ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है प्लस बी रिएक्टेंट है, मिलकर के ये ए बी प्रोडक्ट एकल उत्पाद का निर्माण किया। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें दो अभिकारक जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए Ca ये हमने लिखा कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूने को जब पानी में डाला जाता है तो उससे बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। साथ में ये CaOH का होल 2। तो हम इसमें देखिए CaO बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी क्रिया जब जल से करवाई जाती है H2O से, तो क्या बनेगा? CaOH का होल 2। इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, जिसका उपयोग सफेदी करने के लिए काम में लिया जाता है। दूसरा है C+O2 मिलकर के CO2 कोयले का दहन है। यह भी कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया। तीसरा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण, यह भी योगशील अभिक्रिया। जब भी कभी इस प्रकार की अभिक्रिया आए तो हमें ध्यान रखना है कि उसे योगशील अभिक्रिया है, जब दो अभिकारक जुड़ करके एकल अभिकारक का उत्पाद का निर्माण करते हैं। फिर आता है इसमें, फिर आगे का आप देखते हैं कि दूसरी अभिक्रिया है जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया है जिसका नाम है वियोजन। यह संयोजन की ठीक उल्टी अभिक्रिया है, एकदम विपरीत अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है? वहां पर तो क्या होता था, दो अभिकारक जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करते थे। यहाँ पर एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम देखते हैं, इसको सिंपल तरीके से इस प्रकार से लिख सकते हैं हम कि AB ये एक अभिकारक है, एकल अभिकारक, ये टूट करके A+ B का निर्माण करता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर फेरस सल्फेट है, ये टूट करके फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक है, यह टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तीन उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए वियोजन पदार्थ का वियोजन किस आधार पर हो रहा है? अगर ताप देने से हो रहा है तो ताप वियोजन, अगर जल की विद्युत धारा प्रवाहित करने से हो रहा है तो विद्युत वियोजन, और यदि उसको प्रकाश की उपस्थिति में रखने से उसका वियोजन हो रहा है तो प्रकाश वियोजन। तो जिस वियोजन के कारण के आधार पर यह अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 पहला तापीय वियोजन। नाम से पता लग रहा है कि ताप देने से कोई एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए तो वो वियोजन तापीय वियोजन कहलाता है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कहते हैं चूने का पत्थर CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब गर्म किया जाता है, हीट ताप दिया जाता है, तो ये बिना बुझा हुआ चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CaO प्लस CO2 का निर्माण करता है। तो यहाँ पर ये ताप देने से यह अभिक्रिया संपन्न होती है, इसीलिए इसको तापीय वियोजन कहते हैं। तो देखो लिखा है, जब किसी यौगिक में ऊष्मा देने पर वह दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तित होता है या टूटता है तो उसे तापीय वियोजन कहते हैं। इसका उदाहरण
दूसरा लेड नाइट्रेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कई बार पूछा गया है। P2PbNO3 का होल 2, ये लेड नाइट्रेट मिलकर के लेड ऑक्साइड बना रहा है, साथ में 4NO2 प्लस O2 बन रहे हैं। इसी प्रकार ये अगला उदाहरण है 2KNO3 मिलकर 2KNO2 प्लस O2 का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर दो अभिकारक बन रहे हैं, एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को वियोजन, और वो भी वियोजन में भी कैसे, तापीय वियोजन, क्योंकि ये सब ताप देने पर यह घटना घटित होती है, इसीलिए इसको उष्मा देने पर होने वाला कार्य तापीय वियोजन कहलाता है। तो ये तापीय वियोजन हमने देखा कि हमारी जो अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, उसको तीन भागों में बांटा। पहला है उसका उदाहरण तापीय वियोजन, पहला है हमारा तापीय वियोजन। अब दूसरा देखते हैं विद्युत वियोजन। विद्युत का मतलब उसमें जल में प्रवाहित होगा, जो जल होगा, जलीय विलयन होगा, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, करंट प्रवाहित किया जाएगा, विद्युत प्रवाहित की जाएगी। तो जब विद्युत प्रवाहित की जाती है, ये NaCl है, जब इसमें इसके जलीय विलयन में जब किसी पदार्थ की गलित अथवा द्रव अवस्था में, उसकी गलित अवस्था होनी चाहिए या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, करंट प्रवाहित किया जाता है, तो वह सरल अणुओं में टूट जाता है। इस अभिक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे 2Na ये टूट गया और Cl में टूट गया। नमक सोडियम क्लोराइड था, ये सोडियम और क्लोराइड में टूट जाता है। इसी प्रकार जल है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है। कब टूटता है? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, इसीलिए इसका नाम क्या है? विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन। अगला तीसरा इसका प्रकार है, उसको कहते हैं हम प्रकाश वियोजन। ये हमारी प्रकाश अपघटन या प्रकाश वियोजन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक प्रकाश विकिरणों को अवशोषित कर सरल में, यानी यह प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करके वो सरल अणु में टूट जाते हैं। इस अभिक्रिया को प्रकाश अपघटन कहते हैं। यह इसका बेस्ट एग्जांपल है ओजोन अणु का ऑक्सीजन अणुओं में टूटना। ओजोन अणु जब ऑक्सीजन अणु में टूटते हैं तो वो प्रकाश वियोजन अभिक्रिया है, इसके कारण हमारी ओजोन परत में छेद हो रहा है। फिर है 2HBr मिलकर के H2+Br2 का निर्माण करते हैं। तो ये 2HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड टूटता है और ब्रोमीन और हाइड्रोजन का निर्माण करता है। यहाँ पर भी ये इसकी उपस्थिति में टूट रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में टूट रहा है, इसीलिए इसे प्रकाश वियोजन कहते हैं या प्रकाश अपघटन कहते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न आए हुए हैं, उन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। इस प्रकार के प्रश्न, एक प्रश्न आया है हमारा, एक प्रश्न आया है, वो प्रश्न है हमारा किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। अब ये अभिक्रिया में से आया हुआ है, हमारा अभिक्रिया में से आया हुआ है, इसीलिए इसको हम देखेंगे। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। हम सफेदी करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? चूने का पत्थर लाते हैं, उसका जलीय विलयन लेते हैं सफेदी करने के लिए। X का नाम, तो X का नाम तो हो गया चूने का पत्थर CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर क्या कहा है? X का नाम लिखिए, सूत्र लिखिए, नाम लिख दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा नाम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड भी बनना है, ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, यानी बिना बुझा हुआ चूना। फिर कह रहा है पदार्थ X की जल के साथ क्रिया है। ये जो पदार्थ CaO बिना बुझा हुआ चूना, इसकी क्रिया किसके साथ करवानी है? H2O के साथ करवानी है। तो क्या होगा? बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा, CaOH का होल 2, ये बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर ये इसकी अभिक्रिया के जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न था, इसका हमने आंसर दिया। फिर है हमारे आगे दूसरी अभिक्रिया जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होगा? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को हटाएगा। अब यहाँ पर देखिए, परमाणु अथवा परमाणु का समूह के स्थान पर दूसरे परमाणु या परमाणु का समूह का आना विस्थापन कहलाता है। जैसे अब यहाँ पर हमारे उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे CuSO4 एक कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें यदि जिंक से डाला जाए जिंक, तो जिंक अधिक क्रियाशील है किससे? कॉपर से, तो कॉपर को हटा देगा और उसके स्थान पर जिंक आ जाएगा। क्या बन गया? ZnSO4 प्लस Cu, ये हमारा हो गया विस्थापन अभिक्रिया। इसी प्रकार विस्थापन अभिक्रिया होती है
वो दो प्रकार की होती है, एक होती है विस्थापन अभिक्रिया और एक होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन जो अभिक्रिया है उसमें क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के मूलक, यहाँ पर अभिकारक दो है, उनके मूलक परस्पर बदल जाते हैं, यानी वो उधर जाएगा वो उधर जाएगा, तो दोनों परस्पर बदल जाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर हम इसका एक उदाहरण देते हैं और उदाहरण से इसको अच्छी तरह समझते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, हमारे पास है AgNO3, 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 AgNO3 की क्रिया किसके साथ करवाई, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया पोटेशियम क्लोराइड से करवाई, सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया पोटेशियम क्लोराइड से करवाई। अब बना क्या हमारे पास, अब यहाँ पर क्या होगा कि K का स्थान Ag ले लेगा, Ag का स्थान K ले लेगा। अब K भी किसके साथ, यानी पोटेशियम किसके साथ जाएगा, Ag के पास, Ag को यहाँ जाएगा। तो परस्पर दोनों अभिकारक अपना स्थान बदल रहे हैं, इसीलिए इसको द्विविस्थापन, दोनों अभिकारकों में परिवर्तन हो रहा है, तो द्विविस्थापन। अब क्या बन गया यहाँ पर, हमारे पहला बन गया AgCl, Ag ये Cl के पास आ गया और K किसके पास आ गया, NO3 के पास, तो KNO3, ये हमारी अभिक्रिया हो गई AgCl + KNO3। इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक इसी प्रकार एक दूसरा एग्जांपल है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको भी हम देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारा बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट की क्रिया होती है, तो बेरियम सल्फेट + सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो इसके लिए हम ये BaCl2 इसकी क्रिया हमने करवाई, बेरियम क्लोराइड की क्रिया सोडियम सल्फेट से करवाई, Na2SO4 से करवाते हैं, तब जाकर के बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। ये BaSO4 प्लस Na2NaCl का निर्माण होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ Ba ने अपना स्थान बदला और यहाँ पर Na ने अपना स्थान बदला। तो Ba यहाँ आ गया तो क्या बढ़ गया, BaSO4, NaCl के पास गया तो 2NaCl। तो इस प्रकार से हम इन समीकरणों को संतुलित करके और समीकरणों को देख सकते हैं। ये कैसी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला इसी पर आधारित एक प्रश्न है, द्विविस्थापन अभिक्रिया पर आधारित प्रश्न, कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में, किसमें डाला, CuSO4, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, कौन सी अभिक्रिया हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया। देखो क्या बताया है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डाला जाता है तो अधिक क्रियाशील धातु कौन, लोहा, कम क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील धातु कॉपर, कम क्रियाशील धातु कौन है, Cu, कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में से क्या कर देता है, हटा देता है। तो इसका जो समीकरण बनेगा वो समीकरण क्या बन रहा है, ये हमने Fe यानी आयरन डाला, किसमें डाला है, लोहे की कील को हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में CuSO4 में डाला, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला, तो क्या करेगा, FeCu को विस्थापित कर देगा, हटा देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, FeSO4 + Cu, ये हमारा समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो इसी कारण से, क्योंकि कॉपर सल्फेट का विलयन जो नीला रंग होता है वो मलिन हो जाता है, क्योंकि अब वो कॉपर सल्फेट का जो विलयन था वो कॉपर सल्फेट ना होकर के फेरस सल्फेट का विलयन हो गया है। तो इस प्रकार से हम इनको इस अभिक्रिया के माध्यम से ये प्रश्न आया था। अब हमारी जो अगली अभिक्रिया है उसका नाम है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, जिसको हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इसको हम पढ़ेंगे कल।